ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आप ही आदि है, आप ही अनंत है, आप ही सत्य है, आप ही धर्म है। आपके बिना न यह ब्रह्मांड है, न इसमें जीवन। आज जब हम आपकी कथा का तीसरा अध्याय सुनने बैठे हैं, तो हमारे मन का अहंकार दूर करे और हमें आपकी शरण में स्थिर करे। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु आपस में श्रेष्ठता को लेकर विवाद करने लगे। तभी आकाश में प्रकट हुआ अनंत ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई आरंभ था ना कोई अंत। ब्रह्मा ऊपर खजने गया, विष्णु नीचे, पर कोई अंत ना मिला। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, ब्रह्मा ने झूठ कहा। तभी प्रकट हुए स्वयं महादेव और बोले, असत्य कहने वाले ब्रह्मा की पूजा दुर्लभ होगी और सत्य बोलने वाले विष्णु की पूजा सदा होगी। यही से शिवलिंग पूजा का महत्व स्थापित हुआ। दोस्तों, आज की कथा के बाद अगले अध्याय में आप जानेंगे कैसे शिव जी ने विष्णु और ब्रह्मा को धर्म की गहराई का ज्ञान दिया और कैसे इस सृष्टि में योग, भक्ति और ज्ञान की नींव रखी गई। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज की विस्तृत कथा को। जब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव का अनंत स्वरूप देखा, तो दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप ही आदि कारण हैं। हम केवल आपके आदेश से कार्य करने वाले सेवक हैं। आपके बिना हमारी कोई सत्ता नहीं। हे त्रिनेत्रधारी, आपके बिना सृष्टि पालन और संहार असंभव है। आप ही परम पिता है, आप ही जगत के स्वामी। विष्णु जी बोले, हे शंकर, आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मेरे पालन की शक्ति आप ही से आती है। आपके चरणों में सिर झुकाकर मैं केवल यही वर मांगता हूँ कि मुझे सदैव आपकी भक्ति मिलती रहे। और ब्रह्मा जी भी गहरे पश्चाताप में बोले, हे देवादिदेव, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं भूल गया था कि सृष्टि की शक्ति भी आप ही से आती है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे धर्म के अनुसार कार्य करने की बुद्धि दीजिए। तब महादेव दोनों पर प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें मैं सृष्टि करने का कार्य सौंपता हूँ। युगों तक तुम जीवों को जन्म दोगे और जगत का निर्माण करोगे। हे विष्णु, तुम्हें पालन का कार्य सौंपता हूँ। तुम सबका पोषण करोगे, धर्म की रक्षा करोगे और भक्तों का उद्धार करोगे। और जब सृष्टि का अंत होगा, तब मैं स्वयं रुद्र रूप धारण कर सबका संहार करूँगा। यही त्रिदेव का रहस्य है। पर वास्तव में हम तीन नहीं बल्कि एक ही शिव तत्व है। शिव बोले, हे देवताओं, यह जो अनंत ज्योतिर्लिंग तुमने देखा, यही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो कोई इसका पूजन करेगा वह मेरे पास आएगा। लिंग पूजन से मनुष्य का जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि और साधक सभी शिवलिंग की आराधना करते हैं, क्योंकि लिंग कोई पत्थर नहीं बल्कि शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इस घोषणा के बाद देवता, ऋषि और सभी प्राणी आनंद से झूम उठे और सब ने मिलकर शिव को प्रसन्न करने के लिए गाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे और ऋषि मुनि ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, असली शक्ति केवल भगवान से आती है। जो झुकना जानता है, जो सत्य स्वीकार करता है, वही शिव को प्रिय है। शिवलिंग की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग है। हे भोलेनाथ, हमें सत्य पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे भीतर से अहंकार को दूर कीजिए। हमेशा आपके चरणों में हमारा मन स्थिर रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब सवाल उठता है, जब शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को कार्य सौंप दिए, तब आगे क्या हुआ? शिव ने उन्हें कौन कौन से गुण रहस्य बताए और इस ब्रह्मांड के संचालन में धर्म की नींव कैसे रखी गई, ये सब हम सुनेंगे अध्याय 4 में। दोस्तों, शिव महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसे सुनना ऐसा है जैसे कोई दीपक आपके जीवन के अंधकार को मिटा दे। इससे मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है, जीवन की कठिनाइयाँ सरल हो जाती है और अंततः आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। इसलिए इस महापुराण को सुनना केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि मोक्ष की सीढ़ी है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की कथा बस इतना ही। मिलते हैं अगली कथा अध्याय 4 में।
कल सुबह 6 बजे। ओम नमः शिवाय।